श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरा ततम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमाताममलशयानाम्। हीनाञ्जसोल्बणमुरव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पग बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। पूर्वाद पूर्व हम सभी के और इस चराचर सृष्टि के पालक संहारक सृजनकार परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। समुपस्थित आप सभी धर्म प्रशिक्षुओं के हृदयस्थ उन परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम। आइए आज के इस सत्संग सत्र को आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भद्री नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज हम सभी महाभागवतों में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त हैं, जिनका स्थान सर्वोत्तम गति प्राप्त है, उनके द्वारा की हुई भगवत चर्चा, भगवत स्तुति पर चर्चा करेंगे। इनका नाम है महाभागवत श्री प्रहलाद जी महाराज। आप सभी जानते हैं कि भगवान के परम भक्त हुए, भगवान के महाभागवतों में एक है ये, और उच्च शिखर पे सर्वप्रथम जिनका नाम लिया जाता है वो प्रहलाद जी महाराज है। हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया था। इंद्र को लगा कि ये तो तपस्या कर रहा है, खुद बलशाली है, परंतु इसके गर्भ में, इसकी पत्नी के गर्भ में जो गर्भ पल रहा है, हो सकता है वो और बड़ा राक्षस हो, इसलिए पहले उसको खत्म कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। इंद्र को भय तो था ही हिरण्यकशिपु से। हिरण्यकशिपु तप करने गया, उसके पश्चात इंद्र प्रहलाद जी की माता कयाधु को हरण करके जा रहा था। वहां आकाश मार्ग से जा रहा था, बीच में आकर के नारद जी ने उसको रोका कि हे इंद्र, क्या अनर्थ करने जा रहे हो तुम? ये जो कयाधु के गर्भ में पल रहा है, या कोई राक्षस नहीं, केवल राक्षस जाति में उत्पन्न हो रहा है, राक्षस कुल में उत्पन्न हो रहा है, या तो भगवान का परम भक्त होगा, और इसको मार करके तुम अपराध लेना चाहते हो। इंद्र ने जब ऐसा सुना तो कयाधु को छोड़ दिया, और कयाधु को लेकर के नारद जी अपने आश्रम चले गए। कयाधु को नारद जी ने भगवत चर्चा करते हुए, सत्संग करते हुए, भजन करते हुए बहुत सारी बातें बताई, और जब भी समय मिलता नारद जी को तो कयाधु को बैठा करके सत्संग सुनाते, भगवान के नामों की चर्चा सुनाते, स्तोत्र पाठ करवाते, इत्यादि करवाते रहते। और यहाँ पर एक सीख हमको और ये लेनी चाहिए कि गर्भ में पल रहा शिशु, यदि माता का उस समय आचार विचार अच्छा नहीं होगा तो वह प्रभाव माता पर तो पड़ेगा ही, परंतु जो गर्भ में पल रहा शिशु है उस पर भी पड़ता है। नारद जी ने जो भी बातें माता कयाधु को सुनाई, वह सब गर्भ में पल रहे इन प्रहलाद जी पर पड़ी। कुछ दिनों बाद प्रहलाद जी का जन्म हुआ, और हिरण्यकशिपु तपस्या करके आया, कयाधु को लेकर के महल गया। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए, कुमारावस्था प्राप्त हुई, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब सबसे पहले इनका जो संस्कार है वो हो जाए, और फिर विद्या अध्ययन के लिए इनको भेजना चाहिए। विद्या अध्ययन के लिए शुक्राचार्य जी के जो परम शिष्य थे, षंड और अमर्क, इनके यहाँ भेज दिया और उनसे बताया, क्योंकि हिरण्यकशिपु तपस्या करने ही इसीलिए गया था क्योंकि उसके भाई को भगवान विष्णु ने, भगवान हरि ने वराह अवतार लेकर के उसका वध कर दिया था। तो हिरण्यकशिपु ने पहले आकर के तपस्या करके जब आया तो उसने यही कहा
कि ना तो यज्ञ होगा, ना कोई दान करेगा, केवल कोई भगवान है तो वह मैं हूँ। विष्णु कोई भगवान नहीं है, वो दिखता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, और वह अन्याय करता है, किसी के साथ न्याय नहीं करता है, वो केवल देवताओं को सब कुछ देना चाहता है। ऐसा उसने डंका बजवा दिया था। और फिर यही बात उसने उन षंड और अमृत से कही कि ध्यान रहे, इसकी संगति या इसको शिक्षा कुछ ऐसी ना मिले जो भगवान अपने को मानता है विष्णु, उसकी शिक्षा इसको मिले। हिरण्यकशिपु की ऐसी बात सुन करके षंड और अमर्क प्रहलाद जी को लेकर के गुरुकुल चले गए। अब गुरुकुल में जाकर के जब सभी बालकों को, सभी शिष्यों को शिक्षा देते तो प्रहलाद जी अपना अलग ही धुन में मगन रहते, क्योंकि उन पर वह प्रभाव, वह उनके अंदर आचरण उनका बन गया था। सुन सुन करके भगवान की चर्चा की, भगवान ऐसे हैं, भगवान क्या क्या करते हैं, भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, तो वह सब याद करके और फिर उसी में मगन रहते, उसी धुन में लगे रहते। उन्होंने जो कुछ भी सुना था नारद जी के मुख से वह सब उनको याद था, और फिर वो उसी की चर्चा करते रहते, उसी में मगन रहते। षंड और अमर को ये बात पता नहीं चली, वो सोचते कि ये हमारी पढ़ाई हुई विद्या पढ़ रहा है। कुछ दिनों बाद हिरण्यकशिपु ने षंड और अमर को बुलाया कि मेरे पुत्र को लेकर के आप आओ और बताओ कि क्या शिक्षा ग्रहण की। जैसे ही प्रहलाद जी को लेकर के षंड और अमर राजमहल में प्रवेश किए, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को अपने अंक में भर लिया, बैठा लिया और लाड़ दुलार करते हुए पूछा कि बेटा, हे पुत्र, क्या अध्ययन किया तुमने वहां पर, मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी ने सुनाना शुरू किया, कोई बात नहीं की, सीधा उन्होंने बोलना शुरू किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जैसे ही विष्णु का नाम सुना, हिरण्यकशिपु अपने क्रोध से इतना लाल हो गया और प्रहलाद को तुरंत अपने अंक से उठा करके फेंक दिया और कहा, हे दुष्ट, ये क्या सीख करके आया है। षंड और अमर को बुलाया कि तुमने इसको क्या पढ़ाया है, ये तो भगवान बनाए हुए उन विष्णु का गुणगान कर रहा है। षंड और अमर ने कहा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, न किसी और के द्वारा पढ़ाया गया, ये पता नहीं कहाँ से सीख के आ गया है। पुनः उसको गुरुकुल भेजा गया, एक बार और आया, वो फिर भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा सुनाने लगा। अब जब ज्यादा ही परेशान हो गया, तंग आ गया हिरण्यकशिपु, तो उसने सोचा कि प्रहलाद मानने वाला नहीं है, इसलिए पहले इसका वध करके समाप्त किया जाए। हिरण्यकशिपु ने, यहाँ सभी जानते हैं, कितने उद्योग किए। पहले तो हाथी से कुचलवाया, जब उससे भी नहीं मरा, एक कृत्या षंड और अमर ने प्रकट की वहां पर गुरुकुल में ही उनको मारने के लिए। उस कृत्या को जब प्रहलाद जी को जब कृत्या नहीं मार पाई तो षंड और अमर को मार दिया। और प्रहलाद जी का देखिए हृदय, उस कृत्या से यही कह रहे हैं कि आप मेरे गुरुओं को जीवित कर दीजिए। कई सारे प्रयास किए गए, परंतु प्रहलाद जी का कोई बाल बांका न कर सका। एक आप सभी सुनते ही हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगवैरी हो। जिसको वह परमपिता परमात्मा जिसकी रक्षा करता है, उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता, चाहे जग पूरा शत्रु हो। ऐसे प्रहलाद जी भगवान की चर्चा करते रहते हैं गुरुकुल में। केवल और केवल यदि किसी को शिक्षा भी देते हैं तो यही कहते हैं कि भगवान की चर्चा करो, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, भगवान का भजन करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, तुम्हें यहाँ बार बार आना नहीं पड़ेगा। ऐसी शिक्षा देते हुए कई बार गुरुओं ने डांटा, लेकिन भगवान की चर्चा करने से प्रहलाद जी माने नहीं और हिरण्यकशिपु ने विष पान करवाने के लिए उनकी माता से ही भेजा। कितने दिनों तक भूखा रखा, अपनी बहन को भेजा
कि इसको जला करके राख कर दो, परंतु वह भी उसमें असफल रहा। और अंततो गत्वा अब उसने क्या किया कि राजमहल में एक खम्भ जो गड़ा हुआ था उसको लाल करवाया, बिल्कुल गर्म करवाया, और फिर प्रहलाद से भगवान प्रहलाद जी से पूछ रहे हैं, हिरण्यकशिपु पूछ रहा है कि बता तेरा भगवान कहाँ है, बार बार यही पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या इस राजमहल में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ है। बोले क्या इस सिंहासन में तेरा भगवान है? बोले हाँ है। और जो लाल वह खंभा जो उष्णता से भरा हुआ था, बिल्कुल तपा हुआ, बोले इसमें तेरा भगवान है? तो बोला हाँ इसमें भी मेरा भगवान है। और कहा यदि तेरा भगवान है जा करके इससे गले मिलो, और उसमें जा करके प्रहलाद गले मिले और वह जो खम्भ था वो शांत हो गया बिल्कुल। अब हिरण्यकशिपु और लाल हो गया। कई संतों ने यहाँ यह भाव भी दिया कि भगवान प्रकट किस लिए हुए थे कि प्रहलाद का विश्वास नहीं था। भगवान प्रकट इसलिए हुए थे कि हिरण्यकशिपु को विश्वास हो गया था, क्योंकि जो क्रोध से भजता है भगवान को, वो हर समय भगवान को, या हमारा कोई शत्रु होता है यदि, तो उससे हमको हर समय भय लगा रहता है कि अब ना आ जाए, अब ना आ जाए, या हमारा अब भी कुछ गलत ना कर दे। तो हिरण्यकशिपु को ये लगता था कि अब ये सही बात है कि भगवान केवल वही है। हिरण्यकशिपु को विश्वास हो गया था और उसने क्या किया, एवं दुरुक्तैर्मुहुर्हृदयन्दुषा सुतं महाभागवतं महासुरः खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभं तताडाति बलस्वमुष्टिना। अब उसने उस खंभ पर प्रहार किया, अपने बड़ी तेज से प्रहार किया, और फिर क्या हुआ, तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत् यं वै स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमङ्गमे निरे। और जैसे ही उसने प्रहार किया तो उसमें से एक ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ जिसकी हिरण्यकशिपु कल्पना नहीं कर सकता था। इनको हम सभी नृसिंह भगवान के रूप में जानते हैं। बोले नृसिंह भगवान की जय। और वहां भगवान नृसिंह का जो रूप था वह इतना भयावह लग रहा था, देखने वाले भयभीत हो रहे थे। अब हिरण्यकशिपु इतना भयभीत हो गया, इधर उधर भाग रहा है, युद्ध करने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है, परंतु बहुत देर तक युद्ध होता रहा। और अंततो गत्वा भगवान नृसिंह उसको घसीट करके वहां ले गए देहली पर, और देहली पर बैठ करके जा करके उस हिरण्यकशिपु को भगवान ने अपने अंक में रखा और फिर उससे प्रश्न किया कि बताओ जो तुमने वरदान मांगा था वो क्या था? उन्होंने कहा कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान ने कहा ना तो ये दिन है ना तो रात्रि है, ये तो संध्या का समय है। बोले और क्या मांगा वरदान? उन्होंने कहा कि ना घर में मरूं, ना घर के भीतर मरूं, ना घर के बाहर मरूं। तो भगवान ने दिखाया कि ये ना घर के भीतर हो ना घर के बाहर हो, ये देहली पर हो। फिर कहा और क्या वरदान मांगा था? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, मेरे पास तो जो दिया हुआ है अर्थात जो मेरा अंग है, नाखून नख, इसी से मैं तुम्हारा वध करूंगा। बोले और क्या वरदान मांगा था? बोले ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं। बोले देख ले मेरा शरीर, देख ले मेरा स्वरूप, ना मैं नर हूं ना पशु हूं, मैं तो नर भी हूं और मैं पशु भी हूं, मैं नृ भी हूं और मैं सिंह भी हूं। अब हिरण्यकशिपु घबराया। भगवान ने उसका जो वक्षस्थल था वो विदीर्ण कर दिया अपने नखों से, और फिर उसकी जो अंतड़ियां थी, भगवान को इतना क्रोध था कि वो अपने
गले में पहन ली। अब ऐसा स्वरूप जब देखा, आप सोचिए कि ऐसे भगवान हैं जो लक्ष्मी, माता लक्ष्मी सबसे कोमल उनके हाथ बताए गए, उनके कोमल हाथ हैं, और वो ऐसे माता लक्ष्मी से जब पैर दबाती हैं तब उनसे कहते हैं कि थोड़ा धीरे दबाइए। तो भगवान इतने कोमल हैं, और उस समय जब भयावह स्वरूप बनाया तो इतना भयावह स्वरूप बनाया कि माता लक्ष्मी भी डर रही है। वहां सबने सोचा कि इनकी अर्धांगिनी, इनको पहले भेजा था शांत करने के लिए, तो माता लक्ष्मी ने मना कर दिया। सोचे कि इनका जो सबसे बड़ा बेटा है उसको भेजा जाए, सबसे बड़े बेटे अर्थात ब्रह्मा जी, उनको भेजने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन सबने मना कर दिया। सब जितने भी वहां पर उपस्थित थे, ब्रह्मा जी, इंद्र, ऋषि, मुनि, यहां तक कि पितृलोक से पितर भी आ गए थे, सब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। अब सबको ये लगा कि जिनके लिए आए हैं उनको यदि भेजा जाए तो हो सकता है शांत हो जाए। अब भगवान के पास प्रहलाद जी को भेजा गया। प्रहलाद जी जाते हैं, धीरे धीरे डर डर के जा रहे हैं, डर डर के जा रहे हैं, और जैसे ही प्रहलाद जी को देखा तो नृसिंह भगवान जो थे, जैसे कोई गौ अपने वत्स को पालती है, अपने बछड़े को प्यार करती है, दुलार करती है जीभ से चाट चाट कर, वैसे ही प्रहलाद जी को जीभ से चाट करके भगवान दुलार कर रहे हैं, और भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दो। बोले क्षमा क्यों? तो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे बहुत विलंब हो गई, आने में देरी हो गई, और यदि मैं चाहता तो इस तरह की जो यातनाएं मिली तुम्हें वह नहीं मिलती। परंतु प्रहलाद जी का हृदय देखिए, प्रहलाद जी ने प्रार्थना करना शुरू की, बड़ी लंबी प्रार्थना की, स्तुति की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, सत्वैकतानमतयः ब्रह्मादयः सिद्धाः च। हे प्रभु, जो सदा सर्वदा सत्व गुण में लगे रहते हैं, एकतान अर्थात किसी भी तरह से सत्व गुण से हटते नहीं है, ऐसे ब्रह्मादिगण, ऐसे सिद्ध ऋषि मुनि भी नाराधितुम पुरुगुणैः, अपने बहुत से गुणों के द्वारा न आराधितुम, कैसे बोले, वचसाम प्रवाहि, अपने वाणी के प्रवाह से आपकी आराधना करने में जो सक्षम नहीं है। फिर किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते, फिर मैं आपको अपनी इस वाणी के द्वारा किस तरह संतुष्ट कर पाऊंगा। और एक बात यहां हमें यह भी जाननी चाहिए, क्या? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद जी कि किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते, मैं तो इस राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मेरा तो कुल ही इतना तामसी है, मैं आपको कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं,
मन्ये धना विजन रूप तपश्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना यही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाए। मैं तो ऐसा मानता हूं प्रभु, क्योंकि आप सदा सर्वदा सत्व गुण में रहने वाले ऋषियों को, मुनियों को, महर्षियों को, सिद्धों को नहीं मिल पाए, परंतु आप मेरे लिए उस वैकुंठ से इतना अलग स्वरूप बना करके, पृथक स्वरूप बना करके आए, तो ये ना तो मेरे कुल का प्रभाव है, ना मेरे मन्ये धन अर्थात ना तो मेरे धन का कोई प्रभाव है, ना तो मेरे अभिजन अर्थात लोगों का कोई प्रभाव है, ना तो मेरे पास कोई रूप है, ना तो मेरे पास कोई तप है। और तो मैं तो ऐसा मानता हूं ये जो चीजें हैं, तप, शुद्ध अर्थात ज्ञान, तेज, बुद्धि, विवेक, योग इत्यादि साधन जो हैं, ये नाराधना है, ये आपकी आराधना के लिए नहीं है, क्योंकि भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाए। उस गज ने भक्ति के द्वारा आपको प्रसन्न कर लिया। श्लोक है एक, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः। व्याधस्याचरणं अर्थात वो जो व्याध था उसका कौन सा श्रेष्ठ आचरण था जिसने भगवत प्राप्ति कर ली। ध्रुवस्य च वयो, यदि कोई यह कहे कि जब कोई वृद्ध हो जाता है और जब कोई अपने उस अवस्था में चला जाता है तब भगवत प्राप्ति होती है, तो ध्रुव की कौन सी अवस्था थी। और विद्या गजेंद्रस्य का, यदि कोई कहे कि बहुत पढ़ लिया, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, तो फिर उस गजेंद्र के पास कौन सी बुद्धि थी, कौन सी विद्या थी जिससे उसको भगवत प्राप्ति हुई। कोई कहे कि यदि जाति से भगवान मिलते हैं तो विदुरस से कहाँ जाती, विदुर जी की क्या जाति थी। आप सभी जानते हैं विदुर जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे प्रकट हुई। और यदि कोई कहे कि भगवान बहुत सारे ज्यादा पराक्रम से मिल जाते हैं, तो फिर कंस के जो पिता थे उग्रसेन जी, यादव पते उग्रसेन, अर्थात उग्रसेन ने कौन सा पराक्रम किया था, उनको तो कंस ने बंद कर दिया कारागार में। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यही है कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः, भगवान जो है वह भक्ति से प्राप्त होते हैं, न च गुणैः, क्योंकि भक्ति प्रियो माधव। और भगवान की भक्ति वही है जो इस संसार से उनको विभक्त कर दे, अलग कर दे, अर्थात इस संसार में रहते हुए भी केवल परमपिता परमात्मा ही हमें ध्यान में रहे, वह है भक्ति। तो ऐसी भक्ति प्रहलाद जी की है। कुछ नहीं जानते हैं, केवल एक ही चीज जानते हैं, जो कुछ है सब परमपिता परमात्मा का है। और फिर सबसे बड़ी बात प्रहलाद जी ने कह दी कि विप्राट दुषट गुण युताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि माना। प्रहलाद जी कह रहे हैं 12 गुणों से युक्त यदि कोई ब्राह्मण है, 12 गुण ब्राह्मण के मुख्य बताए गए हैं, जिसमें सत्यनिष्ठा, ज्ञान, तप, दया, शौच, दान, संतोष, सरलता, आत्मसंयम इत्यादि गुण आते हैं। ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। ये सभी के सभी गुण जिस ब्राह्मण में होते हैं वह श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और ऐसा इन सभी गुणों से युक्त ब्राह्मण भी
यदि अरविंद नाभ पादारविंद अर्थात भगवान कमल नयन, भगवान के जो पैर हैं, भगवान के जो चरण हैं, कमल हैं, उनसे यदि कोई विमुख है, विमुखा तो बोले स्वपचम वरिष्ठ, कोई स्वपच जो चांडाल है वह बहुत श्रेष्ठ है। यदि किसी के अंदर ये 12 गुण हैं ब्राह्मणों के अंदर, परंतु वह भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता, भजन नहीं करता, तो उससे श्रेष्ठ वह स्वपच ही है। और बोले मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ। एक बात तो मैं ये मानता हूं कि यदि एक गुण किसी के पास नहीं है, परंतु यदि उसने परमपिता परमात्मा के चरणों में अपना मन वचन उसके लिए, उनके लिए अर्पित कर दिया, तो सबसे पहले तो प्राणम पुनाति अर्थात अपने आप को पवित्र करता है, और फिर सतकुलम, और फिर अपने कुल को पवित्र करता है। परंतु न तो भूरी माना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़े बड़े दिखावे करते हैं, पाखंड करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। अर्थात एक गुण यदि हमारे अंदर है और हम परमपिता परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, चाहे जितना दान कर ले, चाहे जितनी पवित्रता कर ले, चाहे जितना संयम रख ले, परंतु हमसे श्रेष्ठ वह चांडाल है, वह कसाई है जिसको परमपिता परमात्मा मिल जाते हैं। फिर यदि हमारे अंदर ये गुण नहीं है, परंतु भगवान का भजन हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो प्राणम पुनाति और कुलम अभी पुनाति, अपने आप को भी पवित्र करता है और अपने कुल को पवित्र करता है। इसलिए भगवान की वह आयतु की अप्रतिहत भक्ति हम सभी को करनी चाहिए। आगे की चर्चा हम सभी अगले श्लोक पे फिर अगले सत्र में करेंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो।